नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे भारतीय क्लास में स्वागत है। आज हम लोग तीसरा क्लास इस चैनल का तीसरा क्लास रिकॉर्ड करेंगे और आज भी हम भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये दो टॉपिक करीब कवर करा दिए गए हैं। आज बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ऊपर जो लाल कलर की पट्टी दिख रही है, ये इस पर क्लिक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे लिंक्स दिए गए हैं, इस पर भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को हमारा ये जो चैनल का लिंक है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म क्या है? आज का क्लास का टॉपिक बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, ठीक है। सामान्य परिचय देख लेते हैं क्या क्या है। संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनका उपनाम क्या है? एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। साक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। इनके पिता साक्यगढ़ के मुखिया थे, पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। माता और लालन पालन कैसे हुआ था? माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, ठीक है। जन्म देने के 7वें दिन की माता माया देवी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। कौन लालन पालन किया? लालन पालन गौतमी, प्रजापति गौतमी, माँ प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम देख लेते हैं, इनका क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, ठीक है। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था, यशोधरा जी से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और पुत्र जो हुआ था, पैदा हुआ था, उनका नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक देख लेते हैं, ठीक है। जन्म से संबंधित प्रमुख प्रतीक, जन्म से मृत्यु तक प्रतीकों के रूप में बांटा गया है इनके जीवन को, ठीक है। देख लेते हैं किन किन प्रतीक। जन्म को किस किस प्रतीक के रूप में देखा जाता है? कमल एवं सांड, ठीक है। गृह त्याग को घोड़े के रूप में देखा जाता है। ज्ञान को पीपल या बोध वृक्ष के रूप में देखा जाता है। प्रथम उपदेश, ठीक है, चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। निर्वाण पद चिन्ह, ठीक है, निर्वाण को पद चिन्ह के रूप में देखा। मृत्यु को स्तूप, ठीक है, ये प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। निर्वाण का पद चिन्ह है। प्रथम उपदेश का धर्म चक्र परिवर्तन या चक्र है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष, क्योंकि पीपल के पेड़ के या बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति होती। गृह त्याग क्या? घोड़ा है। जन्म का कमल और सांड है, ठीक है, प्रतीक। जीवन परिवर्तन का परिवर्तन एवं गृह त्याग, ठीक है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्रमशः 4 दृश्य देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा सन्यासी। ये 4 दृश्य देख कर उनका मन जो है परिवर्तित हो गया, ठीक है। सांसारिक सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। अभी बोले हैं गृह त्याग को क्या प्रतीक था? घोड़ा, ठीक है। और इसको क्या बोला गया? गृह त्याग प्रक्रिया को क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण, ठीक है ना। गुरु एवं शिक्षा प्राप्ति के बारे में देख लेते हैं। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसने उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अलार कलाम उनके प्रथम गुरु हुए थे और सांख्य दर्शन की शिक्षा उनसे बुद्ध थे। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए और शून्य का ज्ञान ही अलार कलाम बुद्ध को शून्य का ज्ञान कराया था। इसके पश्चात राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिनसे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। रुद्रक रामपुत्र से योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में उन्हें कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। जो 5 साधक मिले कहाँ मिले? उरुवेला में, ठीक है। उरुवेला में कौन कौन से मिले? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया,
महा, नामा एवं अष्टागी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, पूछता है कौन कौन से साधक मिले थे, कौन उनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, ठीक है, इनलाइटमेंट देख लेते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजन निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे, फाल्गु निरंजना, जैसे फाल्गु नदी बोलते हैं, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा याद रख लीजिएगा। वैशाख पूर्णिमा सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी जन्म, इनका मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व बहुत ज्यादा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, 2 चीज बदला, बुद्ध में परिवर्तन हुआ, उनका नाम बदल गया, तो नाम बदल के उनको बुद्ध के नाम से जाने लगा, और स्थान जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया के नाम से जाना जाता है। धर्म धर्म प्रचार एवं मृत्यु। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, 3 चीजें याद कर लीजिए। पहला उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया, और ये प्रक्रिया क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, और उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है ना, ये 4 चीजें हैं जो याद कर लीजिएगा आप लोग, एकदम दिमाग में होना चाहिए, हमेशा पूछता रहता है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, किसके? चुंद द्वारा भोजन अर्पित कराने के बाद से। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। जो बुद्ध के जन्म और मृत्यु का है, जो आप लोग देख रहे हैं कि कब हुआ और मृत्यु कब हुई, ये सब किसके आधार पर? चीनी कैंटोनमेंट परंपरा के अभिलेख के आधार पर की गई है। ठीक है, प्रमुख बौद्ध साहित्य एवं त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। जो त्रिपिटक है, इनको श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया, मैंने लिखा गया। ठीक है, और बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान कहाँ से? त्रिपिटक से प्राप्त है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनको त्रिपिटक बोला जाता है। देख लेते हैं सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। इसके 5 निकाय हैं। 5 निकाय कौन कौन से हैं? दिग्, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुंदक। ठीक है, खुद्दक या खुंदक। जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। ठीक है, खुद्दक निकाय जातक कथाएं सुनते हैं आप लोग, पढ़ते हैं किताब में, कहानियां हैं जातक कथाओं की, तो खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। और कौन से? सुत्त पिटक से। ठीक है, सुत्त पिटक से लिया। विनय पिटक, इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है तथा अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। विनय पिटक में संघ में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभिधम्म पिटक, इसमें सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का सम्मेलन किया गया। सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का
समावेशन किया गया है अभिधम्म पिटक में। बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं नियम। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, किंतु पुनर्जन्म की मान्यता है। ये ध्यान में रखिएगा, 2 लाइन। आत्मा की परिकल्पना नहीं बुद्ध धर्म में, और लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ये लाइन भी याद करिएगा, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था निर्वाण कहलाता है बुद्ध धर्म में। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, दूसरा उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले। ठीक है, भिक्षुक कौन है? संन्यास जो ग्रहण कर लिए हैं, जो गृहस्थ जीवन में नहीं है। उपासक कौन है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया है, उन्हें उपासक कहा जाता है। संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष थी, तथा संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और संघ में जब प्रविष्ट होते थे तो उस प्रक्रिया को, उस प्रथा को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद कर लीजिए, बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध सभाएं और संगीतियां देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? समय है 483 ईसा पूर्व, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय हुआ था। राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप अध्यक्ष थे। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद हुआ था बुद्ध की मृत्यु के। वैशाली में हुआ था। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में। मोगली पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र या अश्वघोष, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ, उसके बाद संगति जो हुआ उसके बाद बौद्ध धर्म 2 हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ध्यान रखिए, कौन से बौद्ध संगति में पूछ देता है, कौन से बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति पूछ देता है। कौन उसका अध्यक्ष था, कौन शासन, किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, ये जितनी भी संगतियां हैं, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर देख लेते हैं क्या है हीनयान और महायान। हीनयान में जो है बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर। हीनयान क्या करता है? हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा पर और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता है। महायान सामूहिक मुक्ति और करुणा और बोधिसत्व के मार्ग पर जोर देता है। ठीक है, हीनयान बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं और महायान बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते हैं। ठीक है ना। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, महायान मूर्ति पूजा एवं बोधिसत्वों की पूजा में विश्वास करते हैं। हीनयान निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत मानते हैं। ठीक है, और महायान निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक, सभी प्राणियों की मुक्ति एक साथ मानते हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया, जो भी इनका हीनयान का है धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और महायान का धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हीनयान कहाँ फैला हुआ है? दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड आदि में प्रचलित है। और महायान जो है पूर्व एशिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि में फैला हुआ है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं 10 शील देख लेते हैं। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य उपदेश दिए हैं। पहला दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति के हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से आते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना।
अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म में धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति कैसे होता है? जीवन मरण के चक्र से अगर मुक्ति मिल गई तो निर्वाण प्राप्ति। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग पूछ देता है एग्जाम में, बुद्ध की शिक्षाएं किस मार्ग से? मध्यम मार्ग से संबंधित है, ठीक है। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, ताबो मठ स्पीति घाटी में है, हिमाचल प्रदेश। नाग्याल मठ धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हेमिस मठ लद्दाख में है, ठीक है। थिकसे मठ ये भी लद्दाख में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्रोलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ बोध गया बिहार में है, ठीक है। मठों को याद कर लिए लोग। लोकेशन तवांग मठ है, हेमिस मठ है, बोधिमंडा मठ है, ठीक है। और थिकसे ताबू मठ है, इस सब का लोकेशन याद कर लीजिएगा कहाँ है। स्तूप कला अन्य प्रमुख तथ्य। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्य काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरावा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है, ठीक है। 2 स्तूप को याद कर लीजिएगा। 84,000 स्तूप बनाया था अशोक ने, चरमोत्कर्ष पे था उसके समय, जो शासनकाल में स्तूप बनवाने की परंपरा थी, चरमोत्कर्ष पे थी। 84,000 स्तूप बनवाए थे। और सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो है मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है, जो अशोक ने बनवाया था। और पिपरावा का स्तूप जो है सबसे प्राचीनतम स्तूप है। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। बनाई गई गुफाओं का समूह है, ठीक है। भाजा गुफाएं हैं, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का समूह है, जो महाराष्ट्र के लोनावाला पुणे में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय में से संबंधित है, ठीक है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से, भाजा की गुफाएं हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपाड़ी की पेंटिंग 5वीं सदी के उत्तरार्ध के अजंता की गुफा 1 महाराष्ट्र में देखी जा सकती हैं। यहाँ की गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों रूप से संबंधित हैं, ठीक है ना। चलिए यही था, आप लोगों का आज बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। इस पीडीएफ को एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, ग्रुप से जुड़े जो नहीं जुड़े हैं। और जुड़ने का है पीडीएफ के नीचे दिया गया है। और आपको चैनल में, यूट्यूब चैनल के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, उससे जुड़ सकते हैं। और लोगों को जितना ज़्यादा हो सके पीडीएफ शेयर करें। और इसमें लिंक जो है टेलीग्राम लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टेलीग्राम ओपन हो जा रहा है नीचे, इस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप लिंक पे। और यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। भाटी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।